Friends, welcome to Canada 16 April 2020 and this is the Hindu analysis completely translated in हिंदी। और आज काफ़ी सारे आर्टिकल्स हैं जो कि कोविड 19 से रिलेटेड है, जिन आर्टिकल्स में से कुछ बात की गई है रिलैक्सेशंस के बारे में कि जो अप्रैल 20 से कंडीशंस को देखते हुए रिलैक्सेशंस मिलेगा उसके बारे में बात की गई है। और फिर बात की गई है ट्रंप के जो डिजास्टर्स में डिसीजन है उसके बारे में चर्चा की गई है एंड एमपी लेड और सांसदों के वेतन को घटाने की कटौती की बात की गई है। और अगर आप हमारे इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। आई होप आपको हमारा ये वीडियो और जो कंटेंट है वो पसंद आ रहा होगा एंड हिट द बेल आइकन प्लीज़। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर चर्चा की गई इंडस्ट्रीज ऑपरेशंस इन रूरल एरियाज टू रीओपन ऑन अप्रैल 20। तो 20 अप्रैल से जो है कि उनको कुछ रिलैक्सेशंस देने के साथ साथ में इंडस्ट्रीज़ को खोलने की और उनके ग्रामीण क्षेत्रों में जो भी काम है उनको रीओपन करने की बात की गई है। किनको किनको अनुमति मिलेगी, किस चीज़ों में अलाउ किया जाएगा, इसके बारे में जान लेते हैं। एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर्स की एक्टिविटीज़ हैं इनमें अनुमति मिलेगी, क्योंकि अगर किसानों की जो आजकल आप देख रहे हैं कि जो टाइम चल रहा है वो गेहूं कटाई का टाइम चल रहा है और जो रबी फसल की कटाई वगैरह का टाइम चल रहा है। तो अगर ये फसलें नहीं काटी गई, किसानों के द्वारा ये फसलें नहीं कटवाई गई, तो बाजार में अनाज पहुंचना मुश्किल हो जाएगा और लोग बाग भूख से परेशान हो जाएंगे। तो ये चीज़ ज़रूरी थी, अनुमति इसके लिए दी गई। मनरेगा जो एमजी नरेगा की कार्य है उसके लिए अनुमति दी गई, उसके वर्ष जो ठप्प पड़े हुए थे, लेकिन उनको सोशल डिस्टेंसिंग में ध्यान में रखते हुए इन सभी का प्रावधान दिया है कि ये काम चालू किया जा सकेगा। बैंक और एटीएम सर्विसेज चालू रखी जाएंगी। बैंक और जो एटीएम सर्विसेज हैं उनको अनुमति दे दी गई है। और इमरजेंसी मेडिकल केसेस में जो गाड़ी वगैरह हैं जो यातायात के साधन हैं उनको अगर कोई इमरजेंसी केस है या मेडिकल केस है तो उनको परमिट किया जाएगा। साथ ही साथ में जो डेयरी प्रोडक्ट होते हैं, मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट, उनके लिए अनुमति है, उनका अलाउ किया गया है, वो चालू की जा सकती हैं। और साथ ही साथ में आगे का बात की गई है कि राज्य और स्थानीय प्रशासन की ज़रूरत के अनुसार कड़ा नियंत्रण रख सकती है। कि जो भी अनुमति दी गई ये तो बेस्ड किया गया है स्टेट और जो लोकल बॉडीज़ हैं उनके एडमिनिस्ट्रेशन पे डिपेंड करता है कि वहाँ पे कंडीशन कैसी है। कंडीशन को देखते हुए ये सारे नियम और व्यवस्थाएं अप्लाई करवा सकते हैं। जिस तरीके से अगर कोई आसानी से चीज़ें दिख रही हैं, कुछ सुधार दिख रहे हैं यहाँ पर, तो वो इकोनॉमिक और सोशल एक्टिविटीज़ को अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं, ढील देनी है या टाइट रखना है। इस तरीके से आगे सामान्य जीवन देखने को मिलेगा। उम्मीद है कि अगर धीरे धीरे इस तरीके से सुधार होता रहा तो क्या होगा, सामान्य जीवन हमको जल्दी ट्रीटमेंट और वैक्सीन तैयार होने के बाद से मिल जाएगा। इकोनॉमी पर, और ये स्वाभाविक बात है कि हम इकोनॉमी को ज़्यादा देर तक बंद करके नहीं रख सकते हैं कि सारी चीज़ें, दुकानें और जो भी सप्लाई है, जितना भी आमदनी और आयात और निर्यात की चीज़ें हैं उनको बंद करके नहीं रख सकते हैं। तो और लोगों को भी अनिश्चित काल तक घर में बंद करके नहीं रखा जा सकता है। तो इनको भी रिलैक्सेशन की बात कही गई है कि हाँ इनको भी खोलना चाहिए। और धीरे धीरे जैसे अप्रैल 20 के बाद में जिस तरीके से जहाँ पर जैसी परिस्थिति दिखेंगी जिन जगहों पर, क्षेत्रों पर, वहाँ पर रिलैक्सेशंस की बात कंडीशंस के अकॉर्डिंग देखी जाएगी। इस तरीके से ये इस आर्टिकल में चर्चा की गई है। और जो अभी हमने पहली बात की है कि किसको अलाउ किया जाएगा, किस तरीके से, कहाँ पर कैसी कैसी सुविधाएं को रिलैक्सेशन मिलेगा, तो जान लेते हैं। इंडस्ट्रीज आउटसाइड द सिटी लिमिट, जो भी बाहरी क्षेत्र में, सिटी से बाहर की क्षेत्र की जो इंडस्ट्रीज हैं उनको छूट मिलेगी। कौन कौन है? ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में जो कंस्ट्रक्शन कंपनीज है, जो कंस्ट्रक्शन का काम करती हैं, उन कंस्ट्रक्शन वर्क्स को छूट मिल सकती है। वर्क फ्रॉम होम की जो पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर्स हैं, प्राइवेट सेक्टर्स में जो वर्क फ्रॉम होम की जो पॉसिबिलिटीज़ करवा सकते हैं, जो संभव करवा सकते हैं कि हाँ आप घर से बैठ के काम कर सकते हैं, तो उनको अलाउ किया जाएगा। और साथ ही साथ में जो मैन्युफैक्चरिंग है, क्योंकि अगर किसी भी चीज़ का हमको प्रोडक्ट जो हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं, आज की डेट पे कंटिन्यू कंज्यूम कर रहे हैं और वो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर नहीं हो रहा है, तो कहीं ना कहीं आगे चल के दिक्कत जाएगी। तो मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी अलाउ किया गया है, लेकिन इन सब चीज़ों को सोशल डिस्टेंसिंग और वहाँ की कंडीशंस को देखते हुए, ध्यान में रखते हुए ही रिलैक्सेशन मिलेगा। अप्रैल 20 के बाद में ये गाइडलाइंस हमको देखने मिलेंगी किस तरीके से क्या आगे होता है। तो स्मॉल सर्विस देने वाले जो लोग हैं उनके लिए किन किन को छूट मिली है? इलेक्ट्रीशियंस हो गए, प्लम्बर्स हो गए, आईटी रिपेयर्स हो गए, मोटर मैकेनिक्स, कारपेंटर, ये सभी लोग जो कि
आ सकते हैं घर पे, और जिन जैसे सपोज करिए कि किसी भी चीज़ का कोई ख़राब हो जाता है, मान लीजिए कोई गाड़ी वगैरह ख़राब हो जाती है, किसी के कुर्सियाँ वगैरह टूट जाती हैं, तो इन सब चीज़ों के सुधार के लिए हम किसी के पास जा सकते हैं, इन कारपेंटर्स के पास जा सकते हैं अपनी कुर्सी वगैरह सुधरवाने के लिए। और जो भी रिपेयरिंग की चीज़ है, जो छोटे मोटे रिपेयरिंग चीज़ें, इनको इनको भी अलाउ किया जा सकता है, क्योंकि इनको दूर से सामान का काम करवा सकते हैं इस तरीके से। पर इनमें भी नियंत्रण की और निर्देश का पालन करने की आवश्यकता रहेगी, और नियम बना देने के लिए इनको अनुमति दी जाएगी। साथ में नियम बना देने की ऐसी लोगों की एक और नियम बनाया गया जो कि काफ़ी अच्छा नियम है, कि अगर कोई भी व्यक्ति जो पान तम्बाकू गुटखा वगैरह खाता है, उसको वर्क प्लेस पे अगर वो थूकता है तो उसको एक पनिशमेंट का प्रावधान दिया गया कि अगर ऐसा करना, पहले नंबर तो रेस्ट्रिक्शंस है कि आप ऐसा कर नहीं सकते हैं। और अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो है कि जो पान तम्बाकू गुटखा खा के, जो पहले हमेशा हम लोगों की भारत में आदत होती है कि कहीं भी खाया और थूक दिया, तो इस तरीके की आदत से बचाव के लिए एक पनिशमेंट दी जाएगी अब, अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है कि कहीं भी खाकर किसी चीज़ को थूक देता है। और जो भी व्यक्ति जो क्वारंटाइन में रखे गए हैं और वो क्वारंटाइन की बात नहीं, क्वारंटाइन का फॉलो नहीं करते हैं, तो उनको क्या किया जाएगा, क्वारंटाइन इन जेल कर दिया जाएगा, कि अब वो 6 माह तक क्वारंटाइन रहेंगे जेल पर। तो इस तरीके की बातें इस आर्टिकल में सामने आती हैं। और फिर जो एक आर्टिकल मैंने बताया था कि इससे पहले ट्रंप का डिजास्टर डिसीजन, वो क्या डिजास्टर डिसीजन है, क्या भयंकर डिसीजन ट्रंप साहब ने लिया है। इससे पहले इससे पहले के लेक्चर में भी आ चुका है कि WHO की फंडिंग रोकने की बात कही थी ट्रंप साहब ने, कि जो जितना भी दिक्कत हो रही है, जो भी परेशानियां हो रही हैं, वो WHO के कारण हो रही हैं। WHO अच्छे से काम नहीं कर पाया और यह महामारी इस तरीके से व्यापक रूप से फैल गई। तो जो भी दोष था वो ट्रंप साहब ने WHO के ऊपर लगा दिया, और इन्होंने कहा था कि हम फंडिंग रोक देंगे। फिर फिलहाल तो नहीं, उन्होंने कहा था कि फिलहाल तो नहीं, अभी इस टाइप में तो नहीं रोकेंगे, लेकिन आगे चल के हम इस पर विचार करेंगे। और फाइनली इन्होंने क्या किया, फंडिंग रोकने की बात कह दी। जहां $675 मिलियन की अभी ज़रूरत है WHO को, वहां पर इन्होंने कहा कि हम फंडिंग देने वाले नहीं हैं। और सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूटर कौन है, जो लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है फंडिंग का, वो भी कौन है, USA। और यूएसए में ही सबसे ज़्यादा आज की डेट पर सबसे ज़्यादा केसेस सामने आ रहे हैं। तो इस तरीके से बात आ रही है सामने। और मिस्टर ट्रंप के द्वारा क्या कहा गया, जो भी अपने फेलर्स है, क्योंकि यहाँ पर चुनाव का टाइम भी आने वाला है, नवंबर में यहाँ पर चुनाव है, तो वो अपने आप को बचाने के लिए कि जो भी गलती है वो हमारे द्वारा थोड़ी की गई है, ये WHO की जो बात थी उसको छुपाया गया। और असल में WHO को ने जो भी बातें बताई वो कहाँ से बताई, जैसा चाइना ने रिपोर्ट किया कि चाइना ने कहा कि नहीं हमारे यहाँ पर इतने केसेस हैं, तो WHO तो वही जानेगा कि जो केसेस आप देंगे, रिकॉर्ड देंगे, उसी को मानेगा। और WHO ने यही बात बता दी कि हाँ इतने इतने केसेस हैं, ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन उसके बाद भी उसने गाइडलाइंस के, क्योंकि WHO की बात होती है कि कभी भी कोई परेशानी आती है तो गाइडलाइंस जारी करती है, या सबसे पहले आवागमन पर रोक लगाती है, और वो जो भी ट्रैवल का बात होती है उस ट्रबल पर रोक लगाने की बात करती है, और काफ़ी सारी गाइडलाइंस जारी की जिसको बचाव के लिए। लेकिन यहाँ पर तो किसी भी चीज़ को माना नहीं गया। जनवरी से वो गाइडलाइंस WHO जारी कर रहा था, लेकिन अप्रैल में अचानक से जब बात यहाँ पर आ गई, वो बहुत ज़्यादा फैलने लगी बीमारी इनके यहाँ पर, तो ट्रंप साहब कहते हैं कि ये तो WHO का फेलर है, ये हमारा फेलर कोई नहीं है। तो शुरुआत में इनके द्वारा WHO और चाइना को, और ख़ास बात ये भी है कि WHO और चाइना के जो भी कंट्रोल पावर्स थी, जिस तरीके से काम किया जा रहा था इस महामारी से बचाव के लिए, उस पर तो पहले इनने काफ़ी प्रशंसा की कि नहीं बहुत ही अच्छा काम कर रहा है, ये अच्छे से कंट्रोल कर रहे हैं, सारी चीज़ों को संभाल रहे हैं। और जैसे ही बात अपने देश पर आई और केसेस यहाँ सामने आने लगे कि USA में भी काफ़ी सारे केसेस बढ़ रहे हैं, तो जब इनके हाथ से बात निकल गई तो ये कहते हैं कि नहीं ये तो गलती WHO की है, WHO ने ही गलत किया है। इस तरीके से बात यहाँ पर की जा रही है। और जहाँ पर अभी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है फाइनेंस की WHO को, और काफ़ी सारे लो और जो मिडिल इकोनॉमी वाले देश हैं वो किस पर बेस्ड रहते हैं, WHO पर ही बेस्ड रहते हैं। और यहाँ पर इन्होंने इस टाइम पर जहाँ सबसे ज़्यादा गाइडेंस और एडवाइस की ज़रूरत है WHO को और फंडिंग की, तो ट्रंप साहब ने यहाँ पर मना कर दिया फंडिंग देने से। हालांकि बिल एंड बिलिंडा फाउंडेशन जो है, WHO ने तो WHO को फंडिंग देने से अमेरिका के ट्रंप साहब ने मना कर दिया है, लेकिन बिल एंड बिलिंडा फाउंडेशन जो है वो आगे सामने आई है
इनकी हेल्प करने के लिए, WHO की हेल्प करने के लिए। तो देखते हैं क्या कैसा होता है और फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है सांसदों के वेतन में 30% की कटौती। एमपी लेड और सांसदों के वेतन में जो है 30% की कटौती की गई है और साथ में एमपी लेड का जो स्कीम है उसको 2 साल तक सस्पेंड कर दिया गया है। तो जान लेते हैं 23 मार्च को लॉकडाउन जैसे ही हुआ तो हुआ क्या कि लॉकडाउन होने के तुरंत बाद ही हमारे जो पार्लियामेंट है वो एडजर्न हो गया। इसके पूर्व सप्ताह में क्या क्या बातें हुई, अब स्वाभाविक बात है कि अगर हमारे यहाँ पर काफ़ी सारी दिक्कतें आ रही हैं तो उन बारे में चर्चा की जानी चाहिए। पर उस टाइम पर जब तक लॉकडाउन से पहले जो भी बात थी कोरोना के बारे में, कोविड-19 के बारे में कोई भी चर्चा या कोई भी ऐसी बातें नहीं की गई कि इससे क्या हमें, इसके बचाव के लिए हमें क्या करना चाहिए, कोई सॉल्यूशन नहीं निकाला गया, कोई भी चर्चा नहीं हुई। और साथ में किस तरीके की चर्चाएं होती रहीं, संस्कृत विश्वविद्यालय और आयुर्वेद संस्थान के विषय पर चर्चाएं हुई, एयरक्राफ्ट रेगुलेटरी बोर्ड पर चर्चा हुई, होम्योपैथी और इंडियन मेडिसिन सिस्टम पर चर्चा होती रही और फाइनेंस बिल को बिना किसी ज़्यादा वाद विवाद और बहस के पास कर दिया गया। कोविड-19 पर जैसे अभी मैंने बताया कि कोविड-19 पर किसी प्रकार की कोई बात नहीं हुई उस टाइम पर, जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी थी। सरकार ने 2 ऑर्डिनेंस भी साथ में जारी की, जो हेडिंग में ही आप देख रहे हैं कौन कौन से। सरकार ने ऑर्डिनेंस जारी किए किस तरीके से, सांसदों की वेतन पर 30% की कटौती की और एमपीलेड स्कीम जो थी, जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन डेवलपमेंट स्कीम होती है, उसको 2 साल तक के लिए सस्पेंड कर दिया। तो देखते हैं क्या होता है इस तरीके से स्कीम में को फॉलो करने में, इस ऑर्डिनेंस से। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।